क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकेंड हमारे अतीत पाठ दिनांक 26/10/2020 अध्याय 4 मुगल साम्राज्य के अंदर प्रमुख अभियान और घटनाएं, जिसके अंतर्गत हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सर्वप्रथम आया बाबर 1526 में, उसके बाद में आया हुमायूं 1530 में, उसके बाद आया अकबर 1556, उसके बाद में जहांगीर 1605 से 1627 तक, उसके बाद फिर औरंगजेब 1658 से लगाकर 1707 तक उसने शासन किया, जिसके अंतर्गत 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मारवाड़ के शासक राजपूतों में राठौड़ ने विद्रोह कर दिया। राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। मारवाड़ के शासक राजपूत राठौड़ों ने विद्रोह कर दिया। मुगलों के विरुद्ध इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति। मुगल अभियान आरंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। मुगलों ने शिवाजी का अपमान किया। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इस कारण उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप और मराठा राजपूत सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आरंभ में सफल रहे। शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत के सहयोग मिला। अंत ये सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में 1685 में बीजापुर, 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। 1687 में गोलकुंडा तो मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों
और सतनामियों उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अकबर का शासन 1605 में मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम के विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समपुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन मुद्रणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। उत्तराधिकार कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सदायाद? जैसे राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, जहांगीर की मां कच्छावा की राजकुमारी थी, वो अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी, वो मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनके सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। उन्हें जागीरें या वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करके परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों सरदारों का अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस असंतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका देखें। जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम है? जैसे शिवाजी ने मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। मनसबदार और जागीरदार। और जागीरदार जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की या तुरानी थे, लेकिन जब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह वंशधार हैं।
मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए थे।